तो गाइस अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो बहुत ही जल्द हमारे सीएसपी संचालक बर्बाद हो जाएंगे। जिन सीएसपी संचालकों का सीएसपी अच्छा खासा चल रहा है वो लोग भी बर्बाद होंगे और जिनका सीएसपी अप डाउन चल रहा है वो लोग बर्बाद तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर बर्बाद करने के लिए कोई नया नियम या फिर कोई नया कानून नहीं आ रहा है, बल्कि जितना बिजनेस आप पहले कर रहे थे, जितना बिजनेस आप आज कर रहे हैं, अगर उतना ही बिजनेस बाद में भी करेंगे तो भी आप लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे, तो भी आप लोग अपना सीएसपी के मथारे अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। बेसिकली अभी एक अपडेट आ रहा है जो कि 1 अप्रैल 2025 से आने वाला है और ये कंप्लीट तरीके से वेरिफिकेशन की जाएगी और इसमें हमारे अधिकतर सीएसपी संचालक छट जाएंगे। चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का सीएसपी हो, किसी भी कंपनी का अगर आप सीएसपी रन करते होंगे तो बाकायदे वेरिफिकेशन होने के बाद अगर आप लोग इसमें पकड़े जाते हैं इस क्राइटेरिया में, तो आप लोग का सीएसपी जो है कि बंद होना 100% है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप लोग नियम कानून का अगर पालन करोगे तो आप लोग कमाओगे क्या। बेसिकली आज की इस वीडियो में एक नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं जो कि 1 अप्रैल 2025 से आने वाला है एपीएस मार्केट में। आप लोगों ने जी नोटिस किया होगा कि चाहे किसी भी कंपनी का सीएसपी हो, इवन सीएससी डीजी पे हो, पे नियर बाय, स्पाइस मनी, रैपी पे, रॉयनेट, बहुत सारी एपीएस कंपनियां हैं मार्केट में और सारी एपीएस कंपनी जो कि अपने सीएसपी संचालक को कितना कमीशन देती हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आप लोग किसी कस्टमर का 1000 रुपीज का अगर आप लोग विड्रॉल करते हैं तो आप लोगों को कितना कमीशन मिलता है, 1 रुपए का कमीशन मिलता है, अधिक से अधिक 1.5 रुपए का कमीशन मिलता है। यहीं पर अगर आप 2000 रुपया का विड्रॉल करते हो तो आपको 3 रुपए मिलता है, 4 रुपए, इस तरीके से कमीशन मिलता है। यानी कि आप लोग पूंजी लगाओ 2000 रुपए, 4000 रुपए और आपको कमीशन कितना मिलता है, थोड़ा सा, यानी कि 2-4 रुपए में आप लोगों को कंपनी उलझा करके रख देती है। अब यहाँ पर बेसिकली मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी सीएसपी संचालक हैं जो 1 रुपया % पर काम करते हैं। यानी कि अगर किसी कस्टमर का 100 रुपये का विड्रॉल करना है तो 1 रुपया वो लोग कमीशन के तौर पर लेते हैं, यानी 1000 पर 10 रुपए का कमीशन लेते हैं। तो आप लोग को बता दें, आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि 1 अप्रैल 2025 के बाद बाकायदा 2-3 चीजें चेकिंग होगी। चेकिंग ये होगा आपका जो है कि जो भी आप लोग ट्रांजेक्शन मेंटेन करते होंगे वो रजिस्टर आप लोग का चेकिंग होगा, प्लस आपके सेंटर पर आकर के कंप्लीटली तरीके से वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आप लोग इसमें पकड़े जाते हैं कि अगर आप कस्टमर से 1000 पर 10 रुपया अगर आप लेते हैं, अगर ये लेते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप लोग का सीएसपी सस्पेंड होना 100% है। और बता दें कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर वेरिफिकेशन करने आएगा वो जो है कि नॉर्मली एक नॉर्मल बंदा बन करके आएगा, ठीक है। ये बहुत ही जल्द जो है कि ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 2-3 अप्रैल तक आप लोग जो है कि अगर आप लोग एक्स्ट्रा कमीशन लेते हैं यानी 1000 पर 10 रुपए, तो आप लोग 2-3 दिन के लिए बंद कर दीजिए जब तक कि ये वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। अदरवाइज आपका जो एपीएस आईडी है वो डायरेक्टली एनपीसीआई के द्वारा सस्पेंड कर दी जाएगी। यहाँ पर कंपनी के द्वारा सस्पेंड नहीं किया जाएगा बल्कि यहाँ पर एनपीसीआई के द्वारा सस्पेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखें। अब रही बात कि हमारे सीएसपी संचालक बर्बाद कैसे होंगे। अगर मान लीजिए ये नियम हमेशा के लिए लागू कर दिया जाता है कि आपको 10 जो है कि 1000 पर कोई भी एक्स्ट्रा कमीशन या एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेने हैं कस्टमर से, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि कंपनी के द्वारा मिलने वाले कमीशन से हमारे सीएसपी संचालक जिंदा रह पाएंगे? भाई मैं यहाँ पर कमाने खाने की मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि आप लोग कमा करके गाजोगे रखोगे पैसा। यहाँ पर आपको जिंदा रहने के लिए आप लोग को कमीशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि हमारे अधिकतर सीएसपी संचालक दिन भर में कितना 50,000, 1 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। बहुत ऐसे सीएसपी संचालक होंगे जो कि लाख से पार ट्रांजेक्शन करते होंगे। लेकिन अगर आप लाख रुपए तक का अगर आप लोग ट्रांजेक्शन करते हैं एक दिन में, तो आप लोग यकीन मानिए अगर कमीशन के बदौलत अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो 200-250 रुपए से ज्यादा आप कमीशन नहीं कमा पाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि 200-250 रुपए अगर आप एक दिन का कमा रहे हैं, इतना पूंजी लगा करके, लाख रुपया पूंजी लगा करके, अपना सिस्टम इतना फंसा करके, तो ये बताइए कि आपका क्या होने वाला है यहाँ पर। यानी कि लाख रुपए लगा करके 200-250 रुपए अगर आप कमा रहे हो तो क्या मतलब है ऐसे कमाई का, तो आप बर्बाद ही होगे ना। अब मान लीजिए जिन सीएसपी संचालकों का लाख रुपए अगर मान लीजिए ट्रांजेक्शन होता है तो उनका तो चलिए ठीक है, लेकिन जिन सीएसपी संचालकों के पास ट्रांजेक्शन बहुत ही कम होता है, 10-20 हजार में लटक जाते हैं पूरे दिन भर में, अब उनका क्या होगा, ठीक है। तो उनका तो यहाँ पर बराबर से नुकसान हो रहा है पूरी तरीके से और बर्बाद हो जाएगी अगर यही नियम मान लीजिए आ गया तो कहीं ना कहीं या तो ये नियम छूट दे दे, यानी कि हम लोग एक्स्ट्रा चार्जेस ले सके कस्टमर से, एनपीसीआई को किसी भी तरह का उंगली इस पर नहीं उठाना चाहिए, या फिर जो हम लोग को 1000 रुपये निकालने पर 1 रुपया का कमीशन भीख की तरह मिलता है, ठीक है, उसको बढ़ा करके कम से कम 3 रुपये कर दिया जाए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ हम सीएसपी का काम कर रहे हैं, हमने 1000 रुपया अगर पूंजी लगाया तो मुझे 3-4 रुपये मिला, ठीक है।
ऐसा मतलब कि ना करें कि मतलब 1000 रुपया पैसा लगाओ, पूंजी लगाओ और कमीशन मिल रहा है कितना, 1 रुपया, ठीक है। तो ये गलत बात है। या तो आप हमें पूरी तरीके से खुली छूट दे दो कि हम कस्टमर से जो है कि 1 रुपया चाहे 8 ना ले सके कस्टमर से, ठीक है। बाकी या फिर आप हमें जो है कि जो भी हमें कमीशन मिलता है उसमें इंक्रीजमेंट कर दो। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक रोड पर आ जाएंगे। तो बेसिकली यही अपडेट था और ये जो अपडेट है बता दें कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा संभल करके रहिए, 2-4 दिन सीएसपी को रन कीजिए, लेकिन जो है कि आप लोग एक्स्ट्रा चार्जेस आदमी देख करके लीजिए, किसी अनजान व्यक्ति से एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में डिमांड आपको नहीं करना है। तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें। तो खैर आप लोगों को क्या लगता है कि जो भी कमीशन हमें मिलता है कंपनी की तरफ से उससे हम लोगों का जीवन यापन हो जाएगा अगर हम एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं तो, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।